दिल्ली में कोचिंग हादसा हुए 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों में दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर इस बात पर लगा दिया कि कैसे सब कुछ एलजी पर डाल दिया। इनके हिसाब से इनको छोड़ के सब जिम्मेदार हैं, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भले दिल्ली में सरकार इनकी, एमसीडी में सरकार इनकी, जबकि पहले दिन से क्लियर था कि जब एमसीडी आपके पास है, जब जल बोर्ड आपके पास है, जब पीडब्ल्यूडी आपके पास है, सरकार आपकी है, जब आप हादसे के बाद अब एक्शन ले सकते हो, एक्टिव दिखने का प्रयास कर सकते हो, मीटिंग कर रहे हो, यही काम पहले भी तो आप कर सकते थे। तो जवाबदेही आपकी कैसे नहीं है? तो जवाबदेही अधिकारियों की, एलजी की, कहीं और जाके तो पीएम मोदी की, लेकिन इनकी जवाबदेही नहीं है। लेकिन जब आप ये एक्शन ले रहे हैं तो दुनिया को बता रहे कि देखो एक्शन हमने लिया। अब इनकी शक्तियां खत्म नहीं हो रही। शीश महल बनाते वक्त इनकी शक्तियां खत्म नहीं होती, 4 लाख का कमोड लगाते वक्त शक्तियां खत्म नहीं होती। दिल्ली सरकार को तो ये सवाल अच्छे नहीं लगते, उन्हें तो सब कुछ एलजी पर थोप देना है। लेकिन ये सब कब तक चलता? आज दिल्ली हाईकोर्ट में सारी पोल पट्टी खुलकर रह गई। जिस एलजी को 4 दिन से ये लोग कोस रहे थे, उस एलजी पर एक शब्द सरकारी वकील ने कोर्ट में नहीं कहा। ऊपर से हाईकोर्ट ने इनकी बखिया उधेड़ दी सो अलग। कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है, फिर भी ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सब गड़बड़ चल रहा है। एमसीडी को नहीं पता कौन सा नाला कहां है, उनके इंजीनियर्स को नहीं पता। कभी सूखे की शिकायत करेंगे तो कभी बाढ़ की। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्या है। एमसीडी अधिकारी एसी कमरे से निकलते नहीं है। मुफ्त वाली नीतियों पर दोबारा विचार कीजिए। समस्या पैदा करके समाधान खोज रहे हैं आप। ये तो आपको कुछ लब्बो लुआब बता रहा हूं, अभी डिटेल बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को लेकर कही और इसी एमसीडी का कैसे आम आदमी पार्टी बचाव कर रही थी, कैसे एलजी के ऊपर सब थोप रही थी, ये 4 दिन से सब देख रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार 4 दिन से चीख चीख कर कह रहे थे कि कोचिंग हादसे की जिम्मेदारी एलजी और बीजेपी की। कल संसद के बाहर संजय सिंह ने प्रोटेस्ट कर दिया, बोर्ड लेकर चीख चीख कर कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी एमसीडी और दिल्ली सरकार की नहीं, एलजी और बीजेपी की है। एलजी इस्तीफा दें। लेकिन आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एमसीडी के वकील तो कुछ और ही कह रहे थे। आपको बताता हूं आज हाईकोर्ट में क्या हुआ। एमसीडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर के लिए अनुमति दी गई थी और बेसमेंट स्टोरेज के लिए था। अधिकारी जांच कर रहे हैं। 75 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं, 35 संस्थानों को बंद कर दिया गया और 25 को सील कर दिया गया। हम किसी भी बात को उचित नहीं ठहराए, लेकिन कार्रवाई की जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि सवाल यह है कि ऐसी घटना आखिर हुई कैसे। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि यह सामूहिक विफलता है। सरकारी वकील कह रहे हैं कि कोचिंग हादसा सामूहिक विफलता की वजह से हुआ। तो सवाल यह है कि इसका मतलब आम आदमी पार्टी भी जानती है कि इसके लिए एलजी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ अपने ऊपर उठ रहे सवालों से बचने के लिए माहौल बना दिया कि एलजी और यहां तक कि पीएम मोदी भी जिम्मेदार हैं। अगर ये दोनों जिम्मेदार हैं, एलजी और पीएम मोदी, तो यही बात कोर्ट में बतानी थी ना बॉस। वहां तो एलजी के नाम का एक बार आपने जिक्र नहीं किया। सरकारी वकील ने नहीं कहा कि एलजी जिम्मेदार है। वहां तो कह रहे हैं सामूहिक जिम्मेदारी थी, गलती हुई है। लेकिन बाहर एलजी करते रहो का हिसाब चल रहा है। इन लोगों ने समझ लिया कि पब्लिक को हम कैसे भी घुमा सकते हैं बॉस, कोई पब्लिक पूछने वाली नहीं, पब्लिक सब देख रही है। अच्छा, कोर्ट में शायद इसलिए ये लोग ये नहीं बोले एलजी का नाम, क्योंकि पता था कि वहां तो रिटोरिक नहीं चलता है, वहां तो फैक्ट्स पे बात होती है। फिर और ज्यादा फजीहत हो जाती जब फैक्ट रखे जाते, इसलिए वहां सच बोलना पड़ गया कि सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक विफलता है। सरकारी वकील के मुताबिक हादसे की जिम्मेदारी एमसीडी की भी है, दिल्ली सरकार की भी है, बाकी एजेंसियों की भी। हालांकि कोर्ट के सामने सुर भले बदल लिए, लेकिन बाहर कुछ नहीं बदला। बाहर कैमरों के सामने अब भी वही कहानी चल रही है कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर सब जिम्मेदार है। अब आम आदमी पार्टी कोचिंग संस्थानों पर भी ठीकरा फोड़ रही है। एक बार सुनिए आतिशी जी क्या कह रही हैं, फिर बताऊंगा कि हाईकोर्ट ने और ऐसा क्या क्या कहा है जो बहुत गंभीर है और क्या केजरीवाल को अब यह सब सुनकर इस्तीफा दे देना चाहिए, उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले सुनिए इनको। जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। यानी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार बाहर कुछ भी कहे, आज हाईकोर्ट में सच्चाई पता चल गई जब हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे को लेकर एमसीडी को फटकार लगानी शुरू की।
इस दौरान सरकारी वकील एक या दो बार ही बोले होंगे, बाकी वो समय वो चुपचाप सुनते रहे। उनको समझ में आ गया था कि बोलूंगा तो और सुनूंगा, इससे अच्छा चुप ही रहो। हाईकोर्ट ने कहा कि ये सभी निर्माण केवल सिस्टम की मिलीभगत से हो रहे हैं, आपको जिम्मेदारी तय करनी होगी। अगर आज किसी एमसीडी अधिकारी से नालियों की योजना बनाने के लिए कहा जाए तो वैसा कर नहीं पाएंगे। एमसीडी अधिकारियों को यह भी नहीं पता कि नालियां हैं कहां। यह ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। हमें यह पता लगाना होगा कि एक अधिकारी का अधिकार क्षेत्र कहां खत्म होता है और दूसरे अधिकारी की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी एक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कई अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहां ब्लेम गेम चल रहा है। दिल्ली के पूरे प्रशासनिक ढांचे की फिर से जांच की जानी चाहिए। यानी हाईकोर्ट ने जिस तरह से एमसीडी को फटकार लगाई है वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। एक तरह से यह आम आदमी पार्टी के लिए नसीहत भी है कि एमसीडी को ढंग से चलाइए। हाईकोर्ट की फटकार के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम हाईकोर्ट तो छात्रों की समस्याओं को समझ रहा है। देखिए इस मामले पर ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि कोर्ट में कैसे केजरीवाल की फ्री वाली पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठ गए। हाई कोर्ट का जो कहना है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो भी एमसीडी की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है बिल्कुल वो शक के दायरे में है। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि उस दिन की 3 कैजुअलिटीज हुई है। मेरा मानना है कि ये पूरी तरह से छुपाया गया है, क्योंकि 3 बॉडी को ले जाने के 10 एम्बुलेंस क्या करेगी। फटकार लगाने से कुछ नहीं होगा मैम, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम कल एलजी से मैं मिलने गया था जब वहाँ पे, तो कोई भी एक्शन नहीं है मैम। बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है हमारी, सारी चीजों पे केवल बातें ही चलती हैं। इस सरकार को सबको पता है देश में क्या होता है। उन्होंने अभी तक एक जो डिमांड है जो हमारे अगेंस्ट हो सकती थी कि लाइब्रेरी बैन हो जाए, उस डिमांड के अलावा किसी भी डिमांड को अगर ये एमसीडी के अधिकारियों और एमसीडी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी। हाईकोर्ट ने कहा कि आई एम सॉरी, सिविक अधिकारी दिवालिया हो चुके हैं। आप यानी एमसीडी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की मंजूरी दे रहे हैं लेकिन ढंग के नाले नहीं है। आप मुफ्त की सौगातें बांटने का कल्चर चाहते हैं, टैक्स नहीं ले रहे हैं, इसलिए तो होना ही था। यानी केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठ गए। आपने बिल्डिंग बायलॉज में ढील दी, कई फ्लोर तक निर्माण हो जाता है, लेकिन सरकार को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। एमसीडी के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, वो लोगों को सुविधा क्या देगी। ड्रेनेज की जगह एक पूरा मार्केट बस गया है। सरकार और एमसीडी इसे जानते हैं लेकिन इसके बारे में बात तक नहीं कर रहे। हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है कि एमसीडी को खुद नहीं पता कि उसे सुधारें कैसे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को कुछ पता ही नहीं है, सरकार की कोई प्लानिंग ही नहीं है। एक दिन सूखे की शिकायत करते हैं, दूसरे दिन बाढ़ आ जाती है। सरकार को अपनी मुफ्त की योजनाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि 6 से 7 लाख लोगों के लिए बसाए गए शहर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो रहा है। यानी विकास का ढिंडोरा पीटने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार की एक एक कलई आज हाईकोर्ट में खुल गई। आप सोचिए कि हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी कोचिंग हादसे पर, लेकिन जब हाईकोर्ट ने फटकार लगानी शुरू की तो उस समय उसमें दिल्ली सरकार फ्री की जो योजनाएं, एमसीडी के पास पैसे की कमी, सारे सब्जेक्ट आ गए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाईकोर्ट ने एमसीडी के बहाने दिल्ली सरकार पर तीखी टिप्पणी। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम एमसीडी से प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कहते हैं। एमसीडी कहती है कि 5 करोड़ से ज्यादा किसी भी प्रोजेक्ट को स्थायी समिति ही मंजूरी देती है, लेकिन कोई कमेटी नहीं है। उन्होंने यानी एमसीडी ने कहा कि एक योजना को कैबिनेट में जाना है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग की अगली तारीख क्या है ये कोई नहीं जानता। हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप 5 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं कर सकते तो आप इस शहर को कैसे चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं भाई। और कैबिनेट की बैठक हो नहीं रही। कैबिनेट की बैठक इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कैबिनेट की बैठक बुलाएगा कौन? मुख्यमंत्री तो तिहाड़ में बैठे हैं। अब तिहाड़ में कैबिनेट की बैठक होगी नहीं। मुख्यमंत्री अपनी जिद पे अड़े हैं कि मैं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। दिल्ली वालों के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। इनकी चिंता केजरीवाल की सेहत से आगे बढ़ ही नहीं पा रही। दिल्ली की सेहत खराब हो जाए तो हो जाए। गजब सिस्टम चल रहा। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि एलजी एक्शन क्यों नहीं लेते। एलजी ने कहा था मैं जेल से सरकार नहीं चलने दूंगा। जब कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही, दिल्ली वालों को दिक्कतें आ रही हैं, प्रोजेक्ट फंस रहे हैं, तो एलजी क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्यों नहीं हटाते मुख्यमंत्री को? चल रहा है।